बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोई प्लान भी कामयाब नहीं हो रहा। अभी आपने देखा फ़ारूक हबीब की जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई और उसके बाद जो रद्दमल सामने आ रहा है वो भी हैरान कुन है। और पहले तो ये अंदाज़ा था ही, ये सबको पता था कि फ़ारूक हबीब जो हैं वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं या कोई इंटरव्यू देने वाले हैं। इससे पहले उनके घर वालों की तरफ से, दीगर लोगों की तरफ से ये अपील हो रही थी कि वो लापता हैं और उनकी जान को ख़तरा है, कुछ भी हो सकता है, ये सब बातें हो रही थी। लेकिन ये अब तरीक़ा वारदात आप जानते हैं कि अब कोई नया नहीं रहा। अभी हाल ही में आपने देखा कि उस्मान डार, फिर सदाकत अली बासी, अब हो सकता है शेख रशीद साहब, इस तरह और बहुत से लोग जो लापता हैं वो जैसे जैसे पकड़े जाएंगे, गिरफ्तार होंगे और उसके बाद लापता करके कुछ दिन के बाद वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि जनाब इनके खिलाफ केस चलाने का कोई फ़ायदा नहीं होना। और दो ही सूरतें हैं कि जनाब या तो ये कि इनके खिलाफ जो केस थे वो गलत थे, इसलिए ये लोग आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसके बाद छूट रहे हैं। और अब अगर फ़र्ज़ कीजिए, दूसरी बात ये है, ये केस इनके खिलाफ सही थे तो फिर इनको छोड़ा क्यों जा रहा है? आप देखिए ना, अगर फ़ारूक हबीब की बात है कि जनाब वो इश्तिहारी थे और इश्तिहारी जो है, पैमरा कहता है जी इश्तिहारी शख्स, और बाकायदा नोटिफिकेशन आया कि ये लोग हैं, उनके नाम भी बताए गए कि इन लोगों की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई बयान, कोई वीडियो, कोई हवाला नहीं चल सकता। उसमें फ़ारूक हबीब भी शामिल थे। अब फ़ारूक हबीब साहब जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सारे चैनल्स उसको चलाते हैं, लेकिन पैमरा जो है वो सो रहा है। फिर अब ये बात साफ़ी भी कह रहे हैं, दीगर भी लोग कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जनाब शाहिद मेत्रा साहब, जिन्होंने हाल ही में बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की बाजवा साहब, साबिक़ आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा के इंटरव्यू से, और अब तो बाजवा साहब की एक और वीडियो आ गई है कि वो दुबई में, यूएई में शॉपिंग कर रहे हैं और पीछे जनाब वो जो वीडियो बना रहा है वो चोर चोर कह रहा है, देखें जी यहाँ शॉपिंग हो रही है। तो वो शाहिद मेत्रा साहब कहते हैं, मार्क माई वर्ड्स, कि जब इमरान खान जब भी बाहर आए तो ये जितने लोग छोड़कर जा रहे हैं उनके साथ शामिल हो जाएंगे। अब ये फ़ारूक हबीब ने जो भी कहा, कौन इस पर यकीन करेगा? और वैसे भी इतने ज़्यादा तजादात हैं, सबको पता है कि जनाब जब बंदा लापता हो जाए तो उससे आप कोई भी बयान, कुछ भी आप बयान दिलवा सकते हैं, कुछ भी आप करें। वो कोई अभी आपने देखा ना, इमरान रियाज जिस तरह लापता हुए, वो क्या हुआ, इतने पाकिस्तान का सबसे मशहूर साफ़ी। तो ये लोग भी जो लापता हो रहे हैं, सदाकत अली बासी का इंटरव्यू, उसका आपने देखा कि मंसूर अली खान ने जिस तरह पोस्टमार्टम कर दिया, और फिर आदिल शाहजेब जो हैं, अब उसके बाद वो इंटरव्यू करने वाले वो भी इनकार कर देते हैं कि मजीद हम ऐसा इंटरव्यू नहीं कर सकते। बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि शायद जियो पर इंटरव्यू आने वाला है फ़ारूक हबीब का, तो शायद जियो इंतज़ामिया ने कहा जी हमारी बड़ी बेइज्जती होगी, इस तरह से कोई बातें ये भी रिपोर्ट हुई। अभी भी हो सकता है जो नए अभी रहते हैं लोग उनका कहीं भी आ जाए। तो आदिल शाहजेब के साथ क्या हुआ, वो फिर अपनी इंटेग्रिटी की बात करते रहे, तो उस पर मंसूर अली खान साहब ने चैलेंज कर दिया कि जी आप फिर सीसीटीवी कैमरे दिखा दें। डॉन न्यूज़ के अपने लोग, अपने आरिफा नूर हों, ज़रार खोड़ो हों, दीगर लोग, और इसी तरह बशीर जैदी और बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को चैलेंज करते रहे कि जनाब ये किस तरह से हुआ, क्या हुआ, और उसके खिलाफ बात करते सदाकत अली बासी के इंटरव्यू के। इसी तरह उस्मान डार का इंटरव्यू आप देखें, उसमें कामरान शाहिद साहब को किस तरह की वजाहतें देनी पड़ी। फिर लोग बात करते हैं उससे पहले कामरान शाहिद साहब क्या थे और उस इंटरव्यू के बाद क्या उनकी क्रेडिबिलिटी है, क्या रह गई, ये सब बातें होती रहीं। अब उसी तनाजुर में आप फ़ारूक हबीब का मामला ले लीजिए, तो ये थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसका मतलब है कि जो टीवी पर लाकर बिठाना है, एक तो वो फ्लॉप हुआ। दूसरा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए कि जी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में फ़ारूक हबीब साहब आ रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पहले क्या कर चुकी है, जो लोग उसमें शामिल हैं वो कहाँ हैं? ये फ़ारूक हबीब साहब जब उनकी फवाद चौधरी की गाड़ी जब उनको गिरफ्तार किया गया था, जिस गाड़ी में जा रहे थे, उसके आगे जनाब उसको रोकते रहे, ये वो शख्स हैं। फवाद चौधरी कहाँ है इस्तेहकाम पाकिस्तान में पार्टी में जाने के बाद? फ़ारूक हबीब साहब जाकर क्या करेंगे? ये स्टूडेंट लाइफ से शुरू हुए थे तहरीक इंसाफ में, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन जो थी वहाँ से, और फिर आप देखें कि जनाब वो MNA बनते हैं। और फैसलाबाद से जिस तरह आप देखें कि किन के मुकाबले पर होते हैं, इनमें जनाब इनको मुकाबला था राना सनाउल्लाह का करना था। तो ये वो लोग हैं। अब कोशिश ये कि इसकी वजह से, यानी ऐसे लोग छोड़कर जाएंगे तो शायद तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हो जाएगी या इमरान खान टूट जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि जहांगीर तरीन सबसे अहम तरीन लोगों में से थे। अलीम खान कहा जाता था ATM में, इनके बाद तो जनाब पार्टी का कुछ बचेगा नहीं। वो लोग 17 जुलाई को जब इलेक्शन होता है तो ताकतवर तरीन लोग PDM के साथ मिलकर, इन्हीं के जो लोटे थे,
पीडीएम भी साथ मिल गई, यानी पीपल्स पार्टी, नून लीग, मुनाफिज जमात, सारी जमातों का वोट बैंक। और जनाब आप देखें हमजा शहबाज वज़ीर-ए-आला थे तब भी कितनी इबरतनाक शिकस्त हुई थी। इसमें जहांगीर तरीन साहब के लिए अब आप देखिए कि कितनी बेइज्जती की बात है, कितनी शर्म की बात है कि वो खुद यहाँ नहीं बैठ सके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वरना तो कोई काउंसलर भी आता है उनकी जमात में तो आपको नजर आता है कि जनाब वो इस तरह के कोई सीनियर आदमी साथ होगा। लेकिन इसमें इतनी बदनामी है, इतनी जिल्लत, इतनी रुसवाई है इस काम में। उन्होंने देख लिया कि एंकर्स के साथ क्या हुआ, तो जहांगीर तरीन साहब जिनकी जमात का लोग मजाक उड़ाते थे, या ऐसी होता है ना जिस तरह एक मजाक में भी वो होता है कि जिस तरह किसी के लिए ऊपर रहम आ रहा हो कि क्या है बेचारे, क्या रह गए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी क्या है, तो इस तरह की बातें होती थी। अब वो काबिल नफरत हो गए। जहांगीर तरीन साहब को भी इस बात का पता है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जहांगीर तरीन साहब तो अपने हल्के में नहीं जीत सकते, वो वैसे भी तायात ना है अभी तक, वो पता नहीं कितनी कोशिश करेंगे कुछ और करने की। तो वो जो पार्टी चला रहा होगा, जो खुद तायात नाहल है, जो अपना हल्का नहीं जीत सका, वहां से नहीं वो सीट निकाल सके, अभी सारे लोटे छोटे सब मिला मिलू के तब भी, तो वो इनके जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा आप खुद सोचिए उनकी पार्टी में जाने से। तो मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ के वोटर को एक मायूस करना, तोड़ना, वो नहीं हो रहे। अब मैं अर्ज करता हूं अगर ये काम फायदेमंद होता तो ये फिर किसी टीवी शो पर आके कर लीजिए, रेटिंग तो बड़ी आएगी। वहां भी इनकार हो रहे हैं और जनाब अब जाकर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वालों के साथ मिलकर ये काम करना पड़ गया, उसमें क्या बन जाएगा, कुछ भी नहीं बनना। फिर आप देखिए ये जो है ना सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का दौर है, इसमें अब आप देखें किस तरह से लोगों ने उड़ा कर रख दिया है। मैं चंद मिसालें आपके सामने रखूं तो आप समझ जाएंगे कि अब जनाब लोग कितने इसमें समझदार हो गए हैं, किस तरह की चीजें लोग शेयर कर रहे हैं। और उसमें जो आपको नजर आएंगी दिलचस्प चीजें, उनमें यह है कि जनाब फरख हबीब ने कहा कि 9 मई को दवाई खाकर सो गया था ये, और एहलिया ने बताया कि इमरान खान गिरफ्तार हो चुके हैं। इमरान खान चाहते, ये 9 मई जब ये सारी तोड़ फोड़ गिराव गिरा हुआ तब की बात है, इमरान खान चाहते थे कि इदारों पर चढ़ दौड़े, लेकिन मैं इस सब के खिलाफ था। अब वो कह रहे हैं मैं सो रहा था, मुझे तो पता ही नहीं लगा। और अब साथ नीचे उनका बयान ये देखिए, वो कहते हैं फलां जगह इकट्ठे हो, ये देखिए वहां पर इकट्ठे होकर अपना ये सुने जो है वो रिकॉर्ड करवाए भरपूर तरीके से। इमरान खान 22 करोड़ अवाम की जान है, ये देखिए इमरान खान जान, उसके बाद भी इनकी निकले इमरान खान के लिए एहतजाज करें, ये उनका है जो कह रहे हैं कि मैं सो रहा था, ये कर रहे थे। तो ये भी बेचारे फरख हबीब साहब, मैं क्या कहूँ, काबिल रहम ही है, पता नहीं क्या क्या इनके साथ हुआ। और एक गुमशुदा शख्स जो है वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे तो एक चीज साबित हो गई कि अब इनके केस तो खत्म हो ही जाएंगे, और केस कोई नहीं, ये मफरूर और ये पर्चे इतने जनाब वो सारे थे। अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाकर इनकी जिंदगी आसान हो जाएगी, इसलिए दूसरों कह रहे हैं कि यार चलें जनाब जिंदगी आसान बनाए और खत्म करें। आरिफा नूर साहिबा सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलम भी लिखती हैं, डॉन में प्रोग्राम भी करती हैं, डॉन न्यूज़ पर। कहती हैं JKT वेलकमिंग होस्टेजेस द वे सम एंकर्स वर अ वीक अगो, कि जहांगीर खान तरीन अब क्या इज्जत रह गई कि वो लोगों को वेलकम कर रहे हैं उस तरह से जिस तरह कुछ एंकर्स कर रहे थे एक हफ्ता कबल। तो ये जनाब अब टोटल ये इज्जत और तकरीम और ये सारा कुछ हो गया है। इसलिए कहते हैं सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है। अब देखिए ना फरख हबीब साहब की एहलिया का ये लेटर एमनेस्टी इंटरनेशनल और दीगर अभी चंद रोज पहले, बल्कि एक रोज पहले कह लें आप, कि वो चल रहा था कि जनाब वो मेरे जो खामन हैं वो लापता हैं, उनके लिए आवाज़ उठाएं, ये करें वो करें। और लापता शख्स फिर अचानक सामने आ जाता है और ये सारा मामला इस तरह से हो जाता है। फिर उनका माजी और हाल का लोग मुवाजना कर रहे हैं कि दिखा रहे हैं कि जनाब अब उन्होंने क्या कहा कि इमरान खान ने उकसाया, और पहले कहते थे जी इमरान खान ने हमेशा कानून के दायरे में रहकर जद्दोजहद का कहा। तो ये अब आप देखिए कि जहांगीर तरीन के लिए अब ये बड़ी बेइज्जती और सुबकी की बात है कि अब उनका प्लेटफॉर्म इस तरह गुमशुदा या लापता लोग और ये सारा कुछ इस्तेमाल हो रहा है। ये जब भी इलेक्शन हुए फ्री एंड फेयर तो होने नहीं है, मगर उसके बावजूद अभी तक यही मसला है कि सारा कुछ काबू करके इतने लोग तोड़ के, मजीद लोग तोड़ कर भी अगर गैप कम हो सकता है, यानी फ्री, मैं आपको बता रहा हूँ साफ साफ नहीं होने, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा ये फासला है, इतना ज्यादा फर्क है कि अभी तक इलेक्शंस नहीं हो पा रहे। उसकी वजह ये है। तो ये जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें इसमें और तो कुछ नहीं हुआ, इससे कोई वोट बैंक तरीके इंसाफ का कम नहीं होना, ना कोई बयानिया इससे बन पाना है। आपने देख लिया पहले जो लोग छोड़कर गए, कोई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में पहले कम लोग गए हैं इस तरह से जा जाकर जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैंने आपको बताया ना फवाद चौधरी, इनसे तो आ गई थे ना मकबूलियत में, या जो भी आप कहें, या इन्फ्लुएंस जिस तरह भी आप कह लें, तो उससे क्या फर्क पड़ गया फवाद चौधरी के जाने से। असद उमर का देख लें आप, जितने लोगों का भी देख लें कितना फर्क पड़ गया। तो इससे क्या करें, उससे ज्यादा ही बना है वोट बैंक या हमदर्दी।
हाँ, जो बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं वो जरूर काबिले नफरत होते चले जा रहे हैं और उनका रिएक्शन नजर आ जाएगा। वो अवाम में नहीं जा सकते। कोई एक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कोई कॉर्नर मीटिंग ही कर सकी है, छोड़ दीजिए आप जलसा वगैरह। तो उनका वही हाल है और इसमें अब लोगों को भी इसकी समझ है कि सारा चक्कर क्या है और इसी वजह से आप देखिएगा कि बनेगा क्या और जिस तरह से लोग रिएक्ट करेंगे। और इसी हवाले से जनाब बहुत सी बातें अब लोग कर रहे हैं कि जनाब अब क्या हो गया, ये तो 9 मई के लिए मतलूब थे और अब मतलूब शख्स जो है यानी जो भी एब्सकॉन्डर होगा, जो भी इस तरह का बंदा होगा जिसने भी जुराइम किए होंगे, उसके लिए बड़ा आसान है, वो सीधा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाए और सब कुछ बख्शवा ले, सारे ख़त्म करवा ले। तो लोग जनाब इतने बेवकूफ़ अब नहीं हैं और इस चीज़ को समझ रहे हैं और लोग अपना रद्दमल जो है वो इलेक्शंस में देंगे। और अगर बिल्कुल ही वो जुर्लू होता है कि जनाब वो बताया जाएगा जी बल्ले का निशान भी नहीं है, तो ऐसे इलेक्शन करवा के भी आप देख लीजिए कितना मुल्क में इस्तेकाम आएगा। जो आज मुल्क में हो रहा है उसमें आप कितनी इसके जरिए आप बेहतरी देख रहे हैं या आने में कितनी बेहतरी देख लेंगे। तो इसमें और कुछ नहीं हुआ सिवाय इसके कि जनाब जहांगीर खान तरीन साहब और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मजीद इसमें नुकसान हुआ है। पहले तो वो पता नहीं जो भी आप उसको पार्टी कहें या जो भी कह लें IPP, तो उसका जो हाल होना है वो मजीद ख़राबी होना है। अल्लाह हाफिज़।